हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में हम संविधान बोलते हैं। आ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन हाउ अ कंट्री और स्टेट इज़ रन। संविधान एक ऐसा बेसिक या आधारभूत कानून या सिद्धांत है जिसके आधार पर हमारा देश कैसे रन करेगा ये निर्भर करता है। एंड द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इट्स सिटीज़न एंड गवर्नमेंट। इसके साथ ही साथ इसमें नागरिकों के अधिकार, उसके कर्तव्य और इसके साथ ही साथ सरकार के भी कर्तव्य और अधिकार को डिफाइन किया गया है। इस तरह से ये पूरे रूल, लॉ, सारी चीज़ों का ये समूह है। तो इसी के आधार पर हमारा कंट्री रन करता है। ये इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। और ये इतनी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों के बाद इतने अच्छे से बनाया गया हमारे भारत के संविधान को, जिससे कि आज तक हम लोग फिर से गुलाम नहीं बन पाए हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में जो कि एक बार आज़ाद तो हो गए बट उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं था, उसमें लिखी गई बातें इतना स्ट्रांग नहीं था जिसके कारण वो लोग फिर से गुलाम बन गए। लेकिन हमारी आज़ादी के 78 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हम लोग आज तक इंडिपेंडेंट है। उसका रीज़न है हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस, इसका क्या वैल्यू है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इट्स एस्टैब्लिशेस द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट। ये जो संविधान है वो सर्वोच्च क्या है? कानून है। और ये इट इस्टेब्लिशेस द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो इसी के अंदर में रहकर, इसी के फ्रेम में रहकर काम करती है। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी जब नया रूलिंग पार्टी आता है इलेक्शन के बाद, तो वो जब शपथ भी लेते हैं तो उसके में साथ में बोलते हैं कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके फ्रेमवर्क में रहकर ही काम करना होता है उन्हें, और इस तरह से ताकि वो कोई भी अन्यायपूर्ण शासन देश में ना चला सके। और ये जो रूल और रेगुलेशन इसमें जितने भी दिए गए हैं उसमें इतने फूक फूक कर उसमें रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि कोई भी कैटेगरी के लोग, हमारे सिटीजन्स को अन्यायपूर्ण व्यवहार ना झेलना पड़े, उनके साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द राइट ऑफ इट्स सिटीजन्स। ये लोगों के अधिकार का भी संस्था है क्योंकि इसमें सारे राइट्स हैं। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो बना चुका है राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, टोटल 6 है। इट ऑल्सो गारंटीज सर्टन राइट्स टू सिटीजन्स। ये नागरिकों के एक निश्चित अधिकार की गारंटी देता है। एंड इस्टेब्लिशेज द रूल ऑफ लॉ, और कानून के नियमों को स्थापित किया हुआ है जिससे कि हमारा कंट्री ईजिली और स्मूथली रन कर रहा है। यदि ये सही से ना होता तो शायद आज हम लोग फिर से गुलाम बन जाते और फिर से हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन ये जो संविधान है वो हमारे कंट्री को रन करने का बेस है, और ये बेस जो वो बहुत स्ट्रांग है। इसके कारण आज हम लोग कंफर्टेबली, आराम से अपना लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। थैंक यू।